दोस्तों, मैं ऋतिक स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका अतुल महेश्वरी का एग्ज़ाम 9 नवंबर और 16 नवंबर को है। तो इसी को देखते हुए मैं आपके लिए हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन ए तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर रहीम। तो इसका आंसर होगा तुलसीदास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साकेत महाकाव्य के कवि कौन है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, माखन लाल चतुर्वेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। आप अपना कमेंट में उत्तर जरूर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास किसने लिखा। तो आपको पता है, गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने, या भगवती चरण वर्मा ने, या हरिवंश राय बच्चन ने, या फिर जयशंकर प्रसाद ने। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कविता की आत्मा क्या है। जो कविता है उसकी आत्मा किसे कहते हैं। अलंकार को, रस को, छंद को या फिर भाषा को। तो इसका आंसर हो जाएगा रस को कविता की आत्मा कहते हैं। अगर कविता में रस नहीं होगा तो उसे आत्मा नहीं कह सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सागर शब्द किस लिंग का है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है या इसमें से कोई नहीं। तो सागर होता है, ना कि सागर होती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा पुल्लिंग। ये होगा आपका पुल्लिंग। आपके यहाँ पे नीचे आंसर भी दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं जैसा कि लिखा है। और आप लोग मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर प्ले लिस्टें भी पड़ी हैं। आपको कुछ भी देखना हो, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, सभी के क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को। और डेली डेली आपको मॉडल पेपर में सॉल्व करा ही रहा हूँ 20 क्वेश्चन के। तो आप यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। 20 क्वेश्चन जैसे हिंदी का हो गया, रीजनिंग का भी हो गया और मैथ का भी आपका डला हुआ है। और ऐसे इसी प्रकार डेली आपके चलते रहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। नर का स्त्रीलिंग क्या है। तो नर का होगा नारी, अगर पुरुष होता तो उसका हो जाता स्त्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। किसी के प्रति आदर व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाता है। अगर तुम किसी के प्रति आदर व्यक्त करोगे तो सीधी सी बात है उसमें सम्मान बोधक होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये देखो आपका नीचे को आंसर भी लिखा है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखना का संधि विच्छेद क्या है। ली धन खाना खना या फिर लिख धन खना या ली धन इखना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ली धन खना। ऑप्शन ए। ये देखो नीचे आंसर भी दिया गया है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो ना मरता हो एक शब्द का एक शब्द के रूप में क्या है। एक शब्द के अनेक शब्द के लिए एक शब्द है ये। तो जो कभी ना मरे उसे क्या बोलते हैं, अमर।
पानी पानी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? पानी पानी होना, डर जाना या रोना या शर्मिंदा होना या घबराना। पानी पानी होना यानी कि शर्मिंदा होना, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घर का भेदी लंका ढाई का अर्थ है शत्रु का नाश होना, अपने ही व्यक्ति द्वारा हानि होना, घर का नाश होना, किसी को हराना। घर का भेदी लंका ढाई का मतलब होता है अपने ही व्यक्ति से हानि होना। ये देखो आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आता है, बस केवल मन से पढ़ने वाला चाहिए। कबीर किस युग कबीर किस युग के कवि हैं? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या फिर आदि काल? तो इसका हो जाएगा भक्ति काल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरस्वती किसकी देवी है? आप लोग हिंदी तो 9th में भी पढ़ाई जाती है, 10th में भी पढ़ाई जाती, 11th में भी, 12th में। आप लोगों के पास हिंदी तो होगी, तो हिंदी में तो आप लोग बढ़िया होंगे पढ़ने में। सरस्वती किसकी देवी होती है? तो ज्ञान की। हिंदी के 20 से 25 तक क्वेश्चन आते हैं इसमें, अगर ये भी सही से कर लो तब भी बहुत। कमल शब्द में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा या फिर अनुप्रास या अतिशयोक्ति? तो ये आपका उदाहरण भी होगा, 10th में हमने भी पढ़ा था। चरण कमल बंधु हरिराई उपमा अलंकार का उदाहरण था, तो इसमें उपमा ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि विच्छेद के रूप में सही है? देव, देवा, देवालय, देवधनालय, सूर्यमुखी, सूर्य धनमुखी ई। ये तो गलत हो जाएगा। विद्याधनालय, विद्याधन आलय। महोत्सव, महाधन उत्सव। ये इसका आप मुझे कमेंट में बताना, इसके मुझे ये दोनों सही लग रहे हैं, बताना जरूर। वैसे ये वाला तो करेक्ट है ही, आप ये वाला और देख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असत्य पर विजय वाक्यांश का उपयुक्त मुहावरा क्या है? असत्य पर विजय झूठ की जीत, या झूठ की पोल खोलना, या सांच को आँच नहीं सच्चाई की हार? तो इसका हो जाएगा सांच को आँच नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्म शब्द से कौन सा भाववाचक संज्ञा बनता है? कर्म शब्द से बनता है कर्म, कर्मता। इसका हो जाएगा कर्मता। जो दूसरों का हित चाहता है, इसका क्या शब्द, इसका एक शब्द क्या होगा? अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। जो दूसरों का हित चाहता है उसे कहते हैं परोपकारी। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ना धन आशा से बना सही संधि शब्द कौन सा है? नास, नासा, नास, नैसा, नासा, नहीं बनना। इसका हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा ना धन आशा इज इक्वल टू न सा, ऑप्शन सी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे तुम पर भरोसा है, वह कल आएगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, वह वहां जा रही है। वैसे तो इसका आप लोग कमेंट में उत्तर बताएंगे सभी लोग। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली क्लास आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।